नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। किसी ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। यानी मन की जो गति होती है, वो बहुत चंचलमान होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम देख रहे हैं कि हमारा मन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव की तरफ ज़्यादा चल रहा है। हम नेगेटिव खबरें देखना चाहते हैं, हम नेगेटिविटी में ही पड़े रहना चाहते हैं। इस सब का नुकसान ये होता है कि हम धीरे धीरे हमारा मन, मस्तिष्क, विचार सब नेगेटिव हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे फिर एक सैडिस्टिक व्यक्ति बन जाते हैं, जो दूसरों को विघ्न डालने में जिसे संतोष मिलता है, विघ्न संतोषी बन जाते हैं। हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है और वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे शरीर और आत्मा में बस जाती है। हम जानते ही नहीं कि पॉजिटिविटी होती क्या है। हम हमेशा नेगेटिव पक्ष ही देखने का प्रयास करते हैं। और एक बहुत ही फेमस सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें किल्विस का डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे। तो हम अंधेरे में ही पड़े रहना चाहते हैं। हमारा मस्तिष्क नेगेटिविटी की तरफ ही चलता रहता है। पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं, क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते हैं। कुछ क्रिएटिविटी हम देना नहीं चाहते, कुछ नया नहीं पढ़ना चाहते। बिल्कुल एक स्थूलकाय शरीर के साथ हमारा मस्तिष्क कि न केवल लग्जरी प्रोन हो जाता है, बल्कि कुछ नया नहीं सीख पाता है। इस विकसित समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हम धीरे धीरे वर्क होलिक हो जाते हैं, वर्क प्रेशर में दबते चले जाते हैं और हमारा जो रिलीफ का समय होता है वो नहीं मिल पाता है। हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हम जो है ध्यान की तरफ नहीं जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। धीरे धीरे ये अवसाद हमारे मस्तिष्क को घेर लेता है और वो हाई ब्लड प्रेशर और हमारी अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब क्रिएट हो जाते हैं। और इनका एलोपैथिक ड्रग्स में कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हमें सुबह उठ के वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है तो कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक हम ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए राइबोफ्लोरा सरपंटाइना बहुत अच्छी दवाई है। सुबह शाम 5-5 बूंद आप जीभ पे डाल के ले सकते हैं। नींद डिस्टर्ब है तो कैलीफास 3x की 4 गोली आप सोने से पहले ले सकते हैं, या मेगाफॉस 3x दोनों मिला के आप 4-4 गोली ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी दवाई है अगर नींद आपकी डिस्टर्ब है, R14 रैकवैग R14 करके आती है, बहुत अच्छी दवाई है। अब नींद का ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर आपकी नींद पूर्ण नहीं आ रही है, सुबह ताजगी नहीं बन रही है, मस्तिष्क में एक तरह का भार बना हुआ है, तो एक ये चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारा मन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाता है और हम नेगेटिविटी में ही पड़े रहते हैं। हमें दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है, दूसरों को परेशान देखकर हम जो है खुश होते हैं। हम दूसरों की आंखों में झांक कर देखने का प्रयास करते हैं कि वो कितना परेशान है, ताकि हम खुश हो सकें। ये किस प्रकार की खुशी है जो दूसरे व्यक्तियों को देखकर आप खुश हो रहे हैं? अरे खुशी तो वो है कि आपके अंतरात्मा खुश हो, आपका रोम रोम प्रसन्न हो, आपका मस्तिष्क पॉजिटिविटी की तरफ चले, आप इतने पॉजिटिव हों कि आपकी खुशबू से पूरा ये जहां महके। आपकी खुशबू इतनी हो कि लोग आपसे आके मिलें, आपसे पॉजिटिविटी लेने का प्रयास करें, आपसे नया विचार लेने का प्रयास करें, आपसे कुछ सीखें। और हम तो वैसे भी शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य समाज के प्रति बहुत ज़्यादा है कि हम कुछ समाज को दे पाएँ, छात्रों को दिशा दे पाएँ। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर हम ही इस तरह के मानसिक रोग की तरफ चले जाएंगे तो हम लोगों को कौन दिशा देगा? आज इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, इस डेवलप सोसाइटी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम हमेशा गजेट, फेसबुक, व्हाट्सएप
फ़ोन, ट्विटर पर लगे रहते हैं, एयर कंडीशंस में पड़े रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क को जो एक ताज़गी चाहिए, वातावरण की प्राकृतिक वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और धीरे-धीरे हमारा मस्तिष्क डल होता चला जाता है। उसकी मेमोरी कमज़ोर होती चली जाती है, उसमें नए विचार नहीं आते हैं, हमेशा शरीर के अंदर ताज़गी नहीं रहती है और हम कहीं न कहीं लेथार्जिक महसूस करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ ताजगी भरा जीवन हम आरंभ करें, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा घूमें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इस प्राणवायु को अपने मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक पहुंचाएं, हृदय चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए उस एनर्जी को महसूस करें, हमेशा तरोताजगी महसूस करें, हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करें, दूसरों को खुशी दे पाएं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगला मेरा वीडियो इसी मेंटल हेल्थ के ऊपर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।